देखो ये जब हम ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, तो ये ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इसमें ध्यान दे दो, जो लोग नहीं आए तो एक बार देख लो। देखो अगर ये एंगल सी को अगर हम लोग थीटा मानेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, बेस। जिस याद रखना, जिस लाइन को थीटा टच कर रही है हमेशा क्या होगा, बेस होगा, आधार होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बेस, ये हो जाएगा आधार। और इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, इसके सामने वाली वर्टिसेस क्या होगी, इसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, जैसे को हम लोग कहेंगे लंब। और ये वाली क्या होती है, हाइपोटेनियस, ठीक। अब सिमिलर ट्रायंगल अगर देखो हम बना रहे हैं, बस खाली एंगल चेंज कर रहे हैं, ठीक। ये क्या है ए, ये क्या है बी और ये क्या है सी, ये 90 डिग्री बनेंगे, ठीक, ये हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद जब देखेंगे एंगल ये क्या होगा, ये थीटा होगा, ठीक है। तो अब देखो थीटा किस लाइन को टच कर रही है, इस लाइन को, और जब थीटा इस लाइन को टच करेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लंब, और ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये सब हम लोग देख चुके थे, ठीक। उसके बाद पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये सब पूरी कहानी हम लोग बता ही चुके थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बताया था, देखो पी बी पी, ठीक है, और यहाँ पे एच एस बी के नाम से हमने याद करवाया था कि ऐसे याद रखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, उसके बाद क्या देखेंगे, कॉस थीटा, उसके बाद क्या देखेंगे, टैन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, देखो ये परपेंडिकुलर हम लोग P से लिखे थे, और बेस को हम लोग B से लिखे थे, और हाइपोटेन्यूज को डिनोट किए थे S से किए थे। तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक। और cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं, लंब, क्या कहते हैं, लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। और इसी को हम लोग कहते हैं आधार, क्या हो जाएगा, आधार, और आधार बटे क्या हो जाएगा, ये कर्ण। और ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है, क्योंकि हमने क्या बताया था, साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है, कोसेक। तो साइन थीटा का इनवर्स क्या होगा, साइन थीटा का इनवर्स या उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा। और cos थीटा का इनवर्स क्या होता है, 1 sec थीटा। उसके बाद tan थीटा का इनवर्स क्या होता है, 1 cot थीटा, ठीक है। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा या प्रतिलोम, उसी को कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा निकल आया, तो sin का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक, क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी का उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, h बाई क्या हो जाएगा, p, h बाई p। उसके बाद cos थीटा का उल्टा क्या होता है, sec थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे sec थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना, h बाई b, h बाई b। उसके बाद यहाँ tan थीटा, tan थीटा का इनवर्स क्या होता है, cot थीटा, तो ये cot थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, b बाई p, b बाई p। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण अपॉन कितना हो जाएगा, लंब। और इसी को हम लोग कहेंगे कर्ण अपॉन कितना होता है, आधार। और इसी को हम लोग कहेंगे आधार अपॉन कितना होता है, लंब, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो लोग नहीं आए थे उसको पहले एक बार लिख लो, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 लगाना स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड लगा चुके थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। जैसा कि हमने कहा था कि एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, आप लोग आगे लगाते जाओ, जिसका लग रहा है बहुत बढ़िया, जिसका नहीं लग रहा और बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन नहीं लगाओगे तो हम तो बताएंगे ही। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कितने क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के 2023, ये सारे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे एनसीईआरटी 2023 के, और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लगा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लिखा हुआ है इफ sin a इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, sin a इज इक्वल टू 3/4। तो हमें कह रहा है कि फाइंड करो cos a, cos a का मान क्या होगा, और उसके बाद पूछ रहा tan a का मान, tan a का मान। बहुत ध्यान से सब लोगों को देखना है। देखो sin a लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, sin a। तो ऐसे हम क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। अब a चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, कहीं भी लिखो, ठीक है। यहाँ से शुरू करोगे तो a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c। यहाँ एंगल कौन सा है, a है।
तो जब साइन ए, इसका मतलब इस एंगल की बात हो रही है, जब ये एंगल होगा तो ये क्या होगा, बेस होगा। क्या होगा, बेस, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आधार। इसके सामने वाली साइड क्या होगी, लंब। क्या होगी, लंब, या उसी को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। ये क्या होगी, हाइपोटेनियस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बेटा, यहाँ पे अभी हमने बताया है कि साइन ए क्या होता है, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यही तो होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। अब बताओ, लंब कितना दिया हुआ, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 3, तो ये कितना दिया हुआ है, 3, और हाइपोटेनियस मतलब कर्ण कितना दिया हुआ है, 4, तो ये कितना दिया हुआ, 4। बताओ अब हमें बेस निकालने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं जरूरत पड़ेगी, इधर ध्यान दो, बेस निकालने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। तो बेस निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है पाइथागोरस पता है, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग, क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, अगर यहाँ पे हाइपोटेन्यूज को H से लिख सकते हो, ठीक है, और परपेंडिकुलर को P से लिख सकते हो, बेस को B से लिख सकते हो, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बताओ, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, P का मतलब परपेंडिकुलर, और B मींस क्या हो जाएगा, बेस। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितनी दी हुई है, 3, तो 3 स्क्वायर, और बेस स्क्वायर, ठीक है, बेस हमें निकालना है। बताओ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और प्लस हो जाएगा B स्क्वायर। तो इधर आएगा B स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9, बताओ अंकित कितना आएगा, 16 माइनस 9 कितना आएगा, 7, कितना आ जाएगा, 7, तो ये आ जाएगा 7। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 7, और जब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो उस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट, क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √7। इसका मतलब बेस हमारा कितना आ गया, √7। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब यहाँ पे बेस हमारा आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, हमसे पूछा कॉस ए, क्या पूछा है, कॉस ए। तो ये देखो कॉस ए और कॉस ए क्या होता है, सभी को कॉस ए पता है, पाकिस्तान भूखा पैसा आता है, नहीं था। देखो P, पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था, साइन था। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कॉस होगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कॉस। तो कॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बताओ बेस कितना है, √7, कितना है, √7, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो आंसर कितना होगा, √7/4। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या था, tan था। क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या था, tan। तो हमें क्या निकालना है, tan। तो लिखेंगे tan इज इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताओ परपेंडिकुलर कितना बेटा, 3, और बेस कितना है, √7। तो आंसर कितना होगा, 3/√7। सबको क्लियर है, पक्का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड हो गया, ठीक। राजेश हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि इफ 15 cot A, क्या लिखा हुआ है, 15 cot A इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, 8। तो सबसे पहले लिखा हुआ 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cot A इज इक्वल टू, देखो ये 15 मल्टीप्लाई में है, और जब कोई चीज मल्टीप्लाई में होगा इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो ये हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा, 15। 8 क्या हो जाएगा, 15। तो हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड करो साइन ए और सेक ए क्या होगा। हमसे कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू और सेक ए की वैल्यू क्या होगी, ये तो हमसे कह रहा है फाइंड करने के लिए। अब ये सबको पता होना चाहिए कि कॉट क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ। tan थीटा भी हमने बताया क्या होता है, देखो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, लंब बटे कितना होता है, आधार, या इसी को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है, बेस। और अभी कान पकड़ के नचाएंगे,
क्योंकि अभी तुम लोगों को बताया कि tan थीटा का इनवर्स या tan थीटा का उल्टा कितना होता है, cot थीटा। क्या होता है, cot। तो cot थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आधार बटे कितना हो जाएगा, लंब, या इसी को बेस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। समझ में नहीं है? अब यहाँ देखो एंगल क्या है, ए है, तो यहाँ पे जब हम ट्राइंगल बनाएंगे तो यहाँ पे ए नीचे कर लेंगे, बी यहाँ कर लेंगे, सी यहाँ कर लेंगे, ठीक है। अब बताओ ये एंगल क्या है, एंगल क्या है यहाँ पे, ए एंगल है कि नहीं, तो ये थीटा होगा कि नहीं होगा, तो इसके ये क्या होगा, बेस होगा, क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे कॉट क्या होता है, देखो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना, 8, क्या लिखेंगे, 8, परपेंडिकुलर कितना, 15। ठीक है, क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस, आराम से तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम इसका यूज करेंगे। तो अब बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो होता है। देखो h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है, परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। बताओ 15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 into 15 कितना होता है, 15 का स्क्वायर, बताओ 15 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ 15 का स्क्वायर 30 होता है। इतना मारेंगे ना कि दिमाग में सही हो जाएगा। 225 मतलब 2 to 5। देखो 15 का स्क्वायर का मतलब होगा 15 into 15, तो 15 बन जा, 15 का टेबल पता है कि नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता होगा तो बहुत मारेंगे। 15 5 जा कितना आएगा, 75, कितना आएगा 75, 15 बन जा 15, 15 प्लस 7 कितना होगा, 15 7 कितना हो जाएगा, 22 नहीं होता है, तो 2 2 5, तो 15 into 15 कितना हो जाएगा, 2 to 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 2 5, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, बताओ राजेश, 8 का स्क्वायर, 8 का टेबल पढ़ो, 8 8 जा कितना हो जाएगा, 8 8 जा 16, सॉरी है, 8 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 8 है, 8 8 जा 72, सर 64 मारो 6 घंटा सर जी, 8 8 का कितना होगा, 64। तो ये देखो 8 करो इसको, 5 हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4 9, और छोड़ दो 8, छोड़ दो 8, 6 प्लस 2 8, और ये हो जाएगा 289। तो यहाँ पे देखो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 289, और 289 को लिख सकते हैं 17 into 17, क्या लिख सकते हैं, 17 into 17। अब ये 17 into 17 का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ से जब अंडर रूट में 2 रहता है तो क्या निकल आएगा, 17, क्या निकल के आएगा, 17। इसका मतलब हाइपोटेन्यूस कितना निकल के आएगा, 17, क्या निकल के आएगा, 17। क्लियर है ना, यहाँ तक दिख रहा है बढ़िया से, यस सर। आगे हम देखते हैं कि हमें साइन ए पूछा निकालने के लिए। अब देखो यहाँ पे जब साइन ए पूछा है तो बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू, बताओ अंकित, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। बहुत अच्छा, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होता है, कर्ण, या इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो बताओ परपेंडिकुलर कितना है, हाइपोटेन्यूस कितना है, तो कितना हो जाएगा, 15 बटे 17 आंसर। ठीक है, साइन के बाद क्या लिखेंगे, सेक, क्या लिखेंगे, सेक। तो सेक ए, देखो कॉस क्या होता है, देखो हमने बताया था पी बी पी एच एच बी, ठीक है। पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती हो गई, क्या करेंगे, चलो पंडित बद्री प्रसाद जो है ये सब याद कर सकते हो, यदि तुम्हें याद है। तो P बाई एच क्या होता है, साइन, B बाई एच क्या होता है, कॉस, और P बाई बी क्या होता है, टेन। तो बताओ B बाई एच क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक करेंगे उल्टा तो क्या हो जाएगा, h बाई बी। तो h कितना है, b कितना है, तो 17 अपान कितना हो जाएगा, 8। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, यस सर। छापो जल्दी इसको, यस सर। क्या आ जाए, हो गया। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर कितने पे आते हैं, 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि यदि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 इफ sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो, तो कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होगा, मतलब अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप ज्ञात करना है। तो बताओ sec तुम्हें पता है, और sec के बाद कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, 5। उस 5 में से एक आता है, इधर देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस सर। इधर दिख रहा है। पहला क्या होगा, sin थीटा, दूसरा क्या होगा, cos थीटा, तीसरा क्या होगा, tan थीटा। tan थीटा। sin थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, cosec थीटा। क्या हो जाएगा, cosec थीटा। cos थीटा का उल्टा sec थीटा तो लिखा ही है, तो उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। tan थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो ये तुम्हें 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ देखते हैं ये है A, ये है B, ये है C, A B C। अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस सर। अब देखो ये मान लेंगे थीटा क्या मान लेंगे, थीटा। बताओ sec किसका उल्टा होता है, cos, और cos बीच वाला है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन, हाइपोटेनियस। और sec क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। बेस। तो ये हो जाएगा h बाई बी। b, h बाई बी। हैप्पी बर्थडे। ठीक है, क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे, h बाई b। अब ये h कितना है, h यही तो है 13, क्या है h, और b क्या है, थीटा, ये तो b यही तो है, तो b कितना है 12। हमें ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगा दो। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, थर्म लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर, ये AC पे AC ना करो, डायरेक्ट ऐसे लिखो, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना है 13, p निकालना है हमें, प्लस कितना हो जाएगा, b कितना हो जाएगा 12। देखो सब लोग 15 तक, कम से कम 20 तक स्क्वायर याद करके आओगे, ठीक है, नहीं कान पकड़ के निचोड़ेंगे यहीं पे, 20 तक स्क्वायर, और उसके बाद तुम्हें कम से कम 15 तक पहाड़ा बताना है, टेबल बताना चाहिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। 144 इधर आएगा, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 169 माइनस 144। ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं, हो सकता है दिखे या ना दिखे, ठीक है, तो इधर लिख दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 169 माइनस 144 कितना आएगा 25, कितना आ जाएगा 25। तो p इज इक्वल टू कितना आएगा अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 5, क्या निकल के आएगा यहाँ से 5 निकल के आएगा। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 5, परपेंडिकुलर कितना हो गया 5 हो गया। अब बताओ sin थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनियस कितना है, पहला आंसर छाप लिया, हो गया। दूसरा देखो, ये cos थीटा है, cos कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना 12/13। ठीक, अब उसके बाद tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन 1/12। आराम से नहीं तो आवाज सब उसी माइक में जाएगा, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा h बाई p, तो h बाई p कितना आएगा 13/5। उसके बाद cot, तो cot क्या होगा, क्योंकि tan का उल्टा होता है, तो b बाई p, और b बाई p कितना है b बाई 12/5। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको बता दो कि कंप्लीटली क्लास आपकी चल रही है, ठीक। बाकी YouTube पे जो लोग हैं वो अपना जो है देखते रहें, और कंटिन्यूअस हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यूअसली क्या करेंगे कि एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। और आप लोग भी इस पे देखते रहिएगा, ठीक। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब सब लोग करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।